नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज हाजिर हूं आज की देश की बड़ी और ज़रूरी खबरें लेकर। आज की पहली खबर है उड़ीसा से, जहां पर खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहांती करप्शन को लेकर विवादों और आलोचनाओं से घिर गए हैं। मामला वहां से शुरू होता है जब उन्हें 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। उसके बाद विजिलेंस विभाग के अधिकारी उनके ठिकानों पर रेड्स डालते हैं तो उनके भुवनेश्वर के फ्लैट से 4 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद किया जाता है। ये घटना बताती है किस तरह भ्रष्टाचार आज तक भी हमारे देश की जड़ों में बैठा हुआ है। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाफ ब्रदर प्रतीक यादव का 13 मई को लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव राजनीति से दूर थे और अपना अलग रास्ता चल रहे थे। सुबह 6 बजे के आसपास उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहां उन्हें आगमन पर ही मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर जेपी गुप्ता ने न्यूज़ 18 को सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस बताया है, मगर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। बताते चले, प्रतीक की वाइफ अपर्णा यादव बीजेपी से है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है और रिसेंटली कपल सुर्खियों में रहा था मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की वजह से। वही अखिलेश यादव द्वारा दिया गया बयान उनकी मौत में एक कारोबार में नुकसान का एंगल भी क्रिएट कर रहा है। पुलिस अभी जांच कर रही है। कानूनी रास्ता अपनाने का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। तीसरी खबर एनटीए की तरफ से है, जहां नीट 2026 कैंसिल होने के बाद पेपर लीक मामले में भाजपा नेता दिनेश बिनवाल को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से खबर आ रही है कि उन्होंने 30 लाख में पेपर खरीदा था और फिर उसे आगे अलग अलग ग्रुप्स में सर्कुलेट किया था। बताया जा रहा है इन्होंने पहले पेपर सीकर में तैयारी कर रहे अपने ही परिवार के एक बच्चे को दिया और उसके बाद अलग अलग जगहों पर बेचा। गत वर्ष भी इनके परिवार से 4 बच्चों का नीट क्लियर हुआ था। इनसे पड़ताल में बताया जा रहा है गत वर्ष के पेपर की भी कुछ जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री ने ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत अपने काफिले में व्हीकल्स की संख्या 50% कम करने का ऑर्डर दे दिया है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के वक्त फ्यूल बचाने के लिए ये एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। पीएम ने एसपीजी को इंस्ट्रक्शन दिए काफिले में जितने हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाओ। काफी स्टेट्स भी अब इस नए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने और मिनिस्टर्स के काफिले में 50% कट लगा दिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपना काफिला 13 से घटाकर 8 व्हीकल्स का कर दिया है और भजनलाल शर्मा ने तो सिर्फ 5 कार्स तक लिमिट कर दिया है। खबर दोबारा राजधानी से है, जहां फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट पिटीशन फाइल कर दी है। उन्होंने एनटीए पर नीट यूजी 2026 एग्जाम में सिस्टमैटिक फेलियर का सीरियस एलिगेशन लगाया है और टेस्टिंग बॉडी की पूरी तरह ओवरहॉल मांगा है। पेटिशन एडवोकेट तन्वी दुबे के थ्रू डाली गई है। एफएआईएम में चाहती है कि यूनियन गवर्नमेंट एनटीए को रिप्लेस करे या फंडामेंटली रिस्ट्रक्चर करे, एक नया रोबस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और फुली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाए फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। साथ ही कोर्ट के मॉनिटरिंग में नीट यूजी 2026 के इमीडिएट री एग्जामिनेशंस की मांग की गई है ताकि मेडिकल एंट्रेंस प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी वापस लाई जा सके। एफएआईएमए ने डिजिटल लॉकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, फुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट और सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश करने जैसे रिफॉर्म्स भी मांगे हैं ताकि फिजिकल हैंडलिंग की वल्नरेबिलिटीज खत्म हो सके और इरेगुलरिटीज ट्रांसपेरेंटली पकड़ी जा सके। अगली खबर है उड़ीसा से, जहां उड़ीसा के बालेश्वर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे एक महिला की लाश को साइकिल पर लाद कर पुलिस स्टेशन की ओर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है ये विवाद कई दिनों से चल रहा था, जब पुलिस को खबर की गई थी मगर कोई भी एक्शन ना होने की वजह से अब ये घटना सामने आई है। अगली खबर फिर से उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी की कुछ नेत्रियों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि ये विरोध जताया जा रहा था प्रधानमंत्री के सोना ना खरीदने वाले बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने जनता से गुजारिश की थी कि वे सोना ना खरीदे। बताते चले कि देश की कई जगहों पर सोना बेचने वाले कारोबारी भी इस बयान से नाराज दिखाई दिए हैं। महिलाएं तो यहाँ तक भी आरोप लगा रही है कि अब क्या ये हमें मंगलसूत्र भी नहीं खरीदने देंगे। अगली खबर दोबारा से भारत में भ्रष्टाचार की बात करती है, जहां राजधानी दिल्ली में द्वारका के एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद 100 करोड़ से भी ज्यादा की संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। फिलहाल सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी में है। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी उन्हें बचाने में लगे हुए हैं।
बताया जा रहा है कि एक बार तो इनके ऑफिस से 48 लाख रुपए मिले थे, फिर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये मामला दोबारा से दिखाता है कि इतनी ऊपर तक भ्रष्टाचार भारत के स्ट्रक्चर में ही समा चुका है। अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां सीएम विजय लेड टीवी के गवर्नमेंट ने तमिलनाडु असेंबली में ट्रस्ट वोट जीत ली है। स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने डिक्लेयर किया कि 144 एमएलएज ने गवर्नमेंट के सपोर्ट में वोट किया, 22 ने सरकार के खिलाफ और 5 ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। न्यूट्रल स्टैंड लेने वालों में बीजेपी और पीएमके के एमएलएज इंक्लूडेड थे। वही मेन अपोजिशन डीएमके ने वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर दिया था। आखिरी खबर केरलम से है, जहां अब तक कांग्रेस सीएम की जद्दोजहद से नहीं निकल पा रही थी और इसी बीच वायनाड के पास कांग्रेस ऑफिस के बाहर धमकी भरे पोस्टर्स लटके दिखाई दिए, जिनमें राहुल और प्रियंका को धमकी दी गई कि अगर केसी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो वो दोबारा केरल शायद कभी भी नहीं आ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। कल फिर आपके सामने आऊंगा देश की 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम्स।